नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरों और आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत आरसीए चुनाव वस्तु राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नतीजा घोषित हो चुका है। जी रमा एसीपी जोशी गुट जीत दर्ज करो है। आपने बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पहले ही कयास लगाए हो कि आरसीए चुनाव में जोशी रा सगला पेनल्टी जीत होवेली और एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान रा बताया सारा समीकरण सही साबित हुआ है। आरसीए चुनाव में अध्यक्ष पद माले वैभव गहलोत जीत दर्ज करो है। बट उपाध्यक्ष पद माले अमीन पठान जीत्या है। महेंद्र शर्मा सचिव पद माले, कोषाध्यक्ष पद माले कृष्ण कुमार नेमावत, संयुक्त सचिव पद माले महेंद्र नाहर जीत दर्ज कराया है। तो वह एग्जीक्यूटिव मेंबर पद माले देवाराम जीत दर्ज कराया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष वैभव गहलोत हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आगे की प्राथमिकताएं? बिल्कुल, जिलों में जो डोमेस्टिक मैचेस कैसे करवाने हैं उसको हम प्राथमिकता देंगे। आगे जो युवा रुचि रखते हैं इस मैच क्रिकेट के अंदर, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसमें हमारा रहेगा और सभी को साथ लेके चलेंगे। चुनाव अब हो गए हैं, जो चुनौतियां हैं क्रिकेट की, उनको किस तरह से आप देखेंगे? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से आरसीए के अध्यक्ष के तौर पर उनका जो स्वर्णिम ये कार्यकाल रहा है, उसको ही हम उनके निर्देशों में, उनके गाइडेंस में पूरा करेंगे। और हमने यही सोचा है कि जिस तरीके से अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हार जीत हमारे जो बाकी साथी भी हैं उनको कैसे हम साथ लेके आगे बढ़ें, यही हम निर्विवाद निर्गुण रूप से अब आरसीए चल पाएगी जी। और सर, जहां तक बात करते हैं जिले की क्रिकेट, जो सबसे बड़ी नुकसान जिसको झेलना पड़ा है, और प्रदेश का वो खिलाड़ी जो उम्मीद करता है कि अब क्रिकेट दुरुस्त होगी, किस तरह से जिले के क्रिकेटर्स को भरोसा दिलाएंगे आप? बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर, मैंने जैसे ही पहले कहा कि अब ये चुनाव हो गए हैं, मगर अब हम सबको साथ लेकर साथ चलें। तो सबको साथ लेकर के चलने की बात वैभव गहलोत ने यहाँ पर कही है। वैभव गहलोत का यह साफ तौर पर कहना है कि अब प्रदेश की क्रिकेट जो है वो दुरुस्त होगी और राजस्थान के क्रिकेटर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। प्रेसिडेंट के पद के लिए वैभव गहलोत चुने गए हैं। उन्हें 25 वोट मिले और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे राम प्रकाश चौधरी, जिन्हें 6 वोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए अमीन पठान को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 22 वोट, और निकटतम प्रतिद्वंदी ऐश्वर्य कटोच 9 वोट। सेक्रेटरी के पद के लिए महेंद्र शर्मा चुने गए हैं। उन्हें 21 वोट मिले और सुमेंद्र तिवारी को 9। ट्रेजरर के पद के लिए कृष्ण कुमार नेमावत चुने गए हैं 21 वोटों के साथ, और निकटतम प्रतिद्वंदी आनंद व्यास को 10। जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए महेंद्र नाहर चुने गए हैं 19 वोटों के साथ, और ब्रजकिशोर उपाध्याय को 10 वोट मिले। पिंकेश को कोई वोट नहीं मिले। एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए देवाराम चौधरी चुने गए हैं 22 वोटों के साथ, और रमेश गुप्ता को 8 मिले। तो इस तरह से आज सबके सहयोग से ये काम संपन्न हो गया है। मैं सभी प्रतियोगियों और सभी कार्यकर्ताओं और दोनों पक्ष लंबे समय से राजस्थान के क्रिकेट प्रेमी आशा कर रहे थे कि राजस्थान की क्रिकेट ठीक ढंग पे पटरी पर आए, बीसीसीआई रिकॉग्नाइज करे और चुनाव के माध्यम से बीसीसीआई हमको जो रिकॉग्निशन दिया है उसमें हमारी भागीदारी निभाएं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज सब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला संघ हैं उन सबके साथियों ने वोट कास्ट किया और एक लोकतांत्रिक पद्धति से नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा आपको स्मरण होगा, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था तब मैंने 3 बातें कही थी। एक बात मैंने कही थी कि राजस्थान में हम आईपीएल कराएंगे, दूसरी बात मैंने कही थी बीसीसीआई का रिकॉग्निशन कराएंगे, और तीसरी बात की कि हमने स्टेडियम बनाएंगे। 2 लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम राजस्थान के सभी क्रिकेट प्रेमियों से आशा करते हैं कि राजस्थान में इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैच हो। उसके लिए आवश्यक है कि नया स्टेडियम बने। जब मैं अध्यक्ष था पिछली बार, तब 6 करोड़ रुपए आरसीए से हमने राजस्थान गवर्नमेंट को जमा कराए जयपुर स्टेडियम के लिए, और 4 करोड़ हमने जमा कराए उदयपुर के लिए। हम आशा करते हैं कि वैभव गहलोत जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं और उनके जो कार्यकारिणी के साथी हैं, वो प्रयास करके पहला काम, क्योंकि इंटरनेशनल मैच के लिए जो स्टेडियम हमारा है वो पूर्ण नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए शीघ्र जो पैसा हमारा बीसीसीआई से ड्यू हमें आने वाला है और राजस्थान सरकार और क्रिकेट प्रेमी के सहयोग से इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम
बनाएं। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है और जो बीसीसीआई में हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो जाएगा प्रेसिडेंट, उसके लिए पास होगा और बाकी जो भी प्रोसेस होता है वो हो रहा है। किस तरह से खुशी का इजहार किया आप लोगों ने, किस तरह से आपने शुक्रिया अदा किया? राजस्थान के सभी जिला क्रिकेट संघों ने जिन्होंने सहयोग दिया, राजस्थान की क्रिकेट को चालू करने के लिए उन्होंने सहयोग दिया और वैभव गहलोत जी को अध्यक्ष बनाया, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। और अब मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट की जीत है, राजस्थान के क्रिकेटर्स की जीत है और अब क्रिकेट जो ललित मोदी के लोगों ने और जो दूसरे गुट के लोगों ने कोर्ट के अंदर क्रिकेट को खेल रहे थे, अब क्रिकेट ग्राउंड में आएगी, खिलाड़ी इस क्रिकेट को खेलेंगे और राजस्थान क्रिकेट के अच्छे दिन आएंगे। अब क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर है कि 23 अक्टूबर ने बीसीसीआई रा चुनाव होवेला। वैभव गहलोत राजस्थान रो प्रतिनिधित्व आ चुनाव में करेला। आज आरसीए कार्यकारिणी बैठक भी हुई है। बीसीसीआई चुनाव में भाग लेवा खातिर सूचना भी आरसीए ने भेज दी है। मामला ने लेकर सीपी जोशी या सगली जानकारी दिया है। तो आपने बता दें कि आरसीए का चुनाव रह चुका है। वैभव गहलोत अब नया आरसीए अध्यक्ष राजस्थान बन चुका है और अब एक खबर यह है कि 23 अक्टूबर ने बीसीसीआई रा चुनाव भी होवेला और आज चुनाव में राजस्थान जो प्रतिनिधित्व है वह वैभव गहलोत यानी कि आरसीए का नया नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है वह करता हुआ नजर आवेला। आज आरसीए कार्यकारिणी बैठक भी हुई है और ये बैठक के दौरान जानकारी दी गई है कि बीसीसीआई चुनाव में भाग लेवा खातिर जो सूचना भेजी है उसकी जानकारी बैठक में भी दी गई है। मामला ले पूरी जो जानकारी है वह सीपी जोशी देता हुआ नजर आया है। जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में गांधी जयंती सप्ताह रो आयोजन करो गयो, जठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री कहा कि खादी रा उपयोग ने बढ़ावो देवो सगला खातिर जरूरी है, बट समय रे सागे खादी में भी बदलाव जरूरी है। इसके सागे मुख्यमंत्री किया कि बापूरी विचारधारा ने जन जन तक पुगावो है। मां को सबरो कर्तव्य है। बापूरी जीवनी खुद माया है प्रेरणा स्रोत है। जो उनकी जीवनी पढ़ लेगा उसके खुद के जीवन में बदलाव आएगा, उसके व्यक्तित्व का एक नए सिरे से निर्माण होगा और उनके दिल में कई भाव ऐसे पैदा होंगे जो शायद बिना गांधी को पढ़े हुए जिंदगी भर कभी उनको एहसास नहीं। गांधी के बारे में हम लोग बार बार जितने भी हमारे साथी आते हैं इस प्रांगण में, हॉल में, हम सबको कहते हैं कि वो महान पुरुष जो हमारे देश के थे, गुजरात के थे, पूरी देश की नहीं दुनिया की मानवता को संदेश दे दिया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पूरा मुल्क, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी थी चेयरपर्सन, तब हमने वहां विज्ञान भवन में किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो गांधी कही हुई बात, हर बात हमारे दिल को छूने वाली है, जिसमें खादी अपना महत्व रखती है। देश को आजाद करवाने में खादी ने बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार गांव गांव में एक संदेश दिया, पूरे देश की जनता जुड़ गई। तो खादी सोचता हुए आप लोग बैठे हुए हो और आपका अपना जिंदगी का अलग अनुभव है। गांव के अंदर रोजगार मिलता है कम ज्यादा, संस्थाएं अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर भी अच्छी संस्थाएं बनी हुई है कई जगह पर। पंडित दौलत शर्मा तो राष्ट्रीय खादी आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो दूसरा से खादी भंडार के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनका अपना अलग अनुभव है। और विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनकी मार्केटिंग भी संस्था वाले लोग करते हैं। बहनें इतनी आई हुई है, हमारी बहनें माताएं भी तो कतई का काम कर रही है। किसी किसी रूप में जो वस्त्र बनते हैं खादी से उनको आए। खुशी की बात है कि आधुनिक जमाने के अंदर खादी को हमारे नई पीढ़ी के लोग भी पहनने लग गए, क्योंकि आज जो माहौल है देश में, दुनिया के अंदर हिंसा का माहौल, गुस्से का माहौल, आक्रोश का माहौल, संवेदनहीनता का माहौल। गांधी जी उस जमाने के अंदर अपने 150 वर्ष की जयंती मना रहे हैं। तो आप कल्पना करें
बचपन से ही गांधी जी ने जिस प्रकार से, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं छात्रों से सबको आह्वान करूंगा, कम से कम सत्य के प्रयोग वो अवश्य करें। महात्मा गांधी सप्ताह के तहत जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में आज महिला स्वयं सहायता समूह कार्यशाला आयोजन हुआ, जिरे में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्री ममता भूपेश पुग्या। ई मौका माले समूह से जुड़ी लुगाया अपनी संघर्षारी दास्ता भी बयां करी। बटे पायलट स्वीकार है कि विधानसभा चुनाव में लुगाया ने जितना टिकट देवो चाहवा वह उतना को नहीं दे पाया। बटे मंत्री ममता भूपेश आरएसएस और भाजपा वाला जमन हमलो बोली। राष्ट्रपति रा हाथों नारी शक्ति पुरस्कार हासिल करवाली और कौन बनेगा करोड़पति री हॉट सीट तई पुगवाली। बाड़मेरी रूमा देवी सुलेर चेंज मेकर अवार्ड हासिल करवाली और बली पायल और पति री मौत रे पाछे संघर्ष री दास्ता जो पिंकी है चित्तौड़गढ़ वह भी वठे बयां करती हुई नजर आई। का बेटा भतीजा घर देर रात को आएगा तो उससे पूछते नहीं है भाई तुम 10 बजे क्यों आए, 11 बजे क्यों आए, 12 बजे क्यों आए। और कोई लड़की अगर आने में देर हो जाए, 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, तो पूरा परिवार चढ़ जाता है उसके ऊपर। कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, किसका फोन आया, क्या नहीं आया। ये असलियत है इस देश की जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। लेकिन महिलाओं को जो सुरक्षा चाहिए वो शारीरिक सुरक्षा चाहिए, आर्थिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। लेकिन सुरक्षा कब तक देते रहेंगे? महिलाओं को सुरक्षा देने वाली बनना पड़ेगा। आज हमारे पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। हमने देखा अभी अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर ट्रंप ने ये कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि ये बैठे हुए राष्ट्रपिता हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और वो चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे। उनको कहना चाहिए था कि राष्ट्रपिता भारत का महात्मा गांधी है, मैं नहीं हूं। गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। राज्यसभा सांसद आर के वर्मा आज दौसा पुग्या और पैदल यात्रा रो शुभारंभ कराया। सागे गांधी सर्किल वाले महात्मा गांधी री प्रतिमा वाले मालार्पण भी वहां की तरफ से करो गयो। इस दौरान वे बताया कि महात्मा गांधी री जयंती 2 अक्टूबर सुलेर, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती 31 अक्टूबर तई सगला सांसद पैदल यात्रा करेला। बटे वह किया कि यह प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि देश का महापुरुषा ने जो जीवन दर्शन है वहां को जन जन तई पुगायो जावा। भारतीय जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का ये पदयात्रा किया है। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलकर के बापू के जो संदेश है, देश हित में है, उनको संदेश को जन जागरण के माध्यम से ये अवगत कराएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज चित्तौड़गढ़ कालिका माता रा दर्शन कराया और प्रदेश की खुशहाली की कामना कराया। पुनिया अपना 2 दिवसीय दौरा के तहत आज चित्तौड़गढ़ आया। पुनिया नवरात्रि रे खास मौका वाले दुर्गा कालिका माता मंदिर आज सवेरे दर्शन कराया। बड़े दर्शन पाछे वे देश और प्रदेशवासी खुशहाली और स्वस्थ रहने की कामना कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातिर मासू आशीर्वाद मांग्यो। इस दौरान वह कांग्रेस सरकार माले भी निशानों साधा। सनातन भारतीय परंपरा में देवी के स्वरूप को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और खासतौर पर चित्तौड़ की भूमि तो वो भूमि है जहाँ निश्चित रूप से वर्षों बरस से आदिकाल से शक्ति की पूजा होती है। और माँ देवी के चरणों में सिर्फ यही कामना की जाती है कि राजस्थान के प्रदेशवासियों में खुशहाली रहे और भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता वो सब स्वस्थ प्रसन्न रहें। जिस तरीके से मोदी जी ने देश को एक मजबूत नेतृत्व दिया है, भारत और भी उतनी ताकत से माता जी कृपा प्रधानमंत्री मोदी जी पर, समस्त देशवासियों पर बनी रहे। जयपुर से मोटी खबर आ रही है। जठे स्कूल री छत सु छात्रा कूदी है। मालवीय नगर स्थित निजी स्कूल रो सगलो मामलो है। 6ठी कक्षा री छात्रा बताई जा रही है। परिजन बच्ची ने अब सपाखाने लेर गया है। तो आपने बता दें कि जयपुर मालवीय नगर में एक निजी स्कूल जो है उसकी छत सु एक जो छोटी बच्ची है वह कूदी है। स्कूल री छत है और मालवीय नगर में ये निजी स्कूल बताया जा रहा है। 6ठी कक्षा री छात्रा है। अब उनके पास है जो उनका परिजन है वह बच्ची ने इलाज खातिर सपाखाना लेर गया है। तो 6ठी कक्षा री छात्रा बताई जा रही है। निजी स्कूल रो सगलो मामलो है। ब्रेक बचा अपनी खबर में स्वागत है आपको। हनुमानगढ़ में नहर में कार गिरवा सु 4 जना की मौत वह गई जबकि 2 लोग घायल वह गए। बता दें कि हादसो उ वक्त हुआ जब एक अनियंत्रित कार सादुल ब्रांच नहर में गिर गई जिनमें हरियाणा रा कार चालक राजेश, उसकी बेटी
वंदना और बेटा रही डूबण सु मौत वैगी, जबकि उनकी पत्नी कमलेश और बेटी ने ग्रामीण वक्त रहता बचा लिया। दोनों रो इलाज हनुमानगढ़ राजकीय सपाखाना में चाल रहा है। किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा था और इस दर्दनाक हादसे में पुलिस प्रशासन ने पूरा वहाँ पे सहयोग दिया, लेकिन क्या वहाँ पर चिकित्सक व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे अगर वहाँ पर डॉक्टर लोग होते, एम्बुलेंस होती, तो उनमें से 2 बच्चे बच जाते। कलेक्टर साहब को बुलाए और पूरा का पूरा स्टाफ है वो चेंज कर दिया जाए। अब खबर 12 है, जठे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट बसु बड़ो हादसो हो बसु टलगो यो ट्रैक्टर मजदूरा सु बरी ही और ट्रैक्टर पलट बसु 25 लोग इनमें घायल हुए है। घायलों इलाज सपाखाना में चाल रहा है। इनमें से 2 से 3 लोग गंभीर है, जाने 12 रेफर करे गए है। बारह में चोरी की लाइव तस्वीर सामने आई है। अंतामाए दिन दहाड़े एक चोर सैनिटरी की दुकान रा गल्लासू नकदी चुरार फरार बैगा और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद बैगी। आप भी देख सको तस्वीर में की तरह से ये चोर मौको देख बड़ी ही आसानी से गल्लासू पीसा लेर 9-2-11 होते हुए नजर आ रहे है। पहले तो वो मुंह माले रुमाल बांधे दुकान में बैठे हुए, फिर जय दुकानदार कुर्सी छोड़ दूसरी तरफ जावे है। चोर चोरी की वारदात ने अंजाम दे दिया है। दुकानदार जो है उसके मुताबिक चोर उनका 22,000 रुपये चुरा लेगो। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज आधार मिला आरोपी तलाश में जुट की है। लड़का दूसरे ग्राहकों के साथ शामिल होके आया दुकान पे, मैं बिजी था। उसके बाद वो ग्राहक जाने के बाद में दूसरे ग्राहक जो आए थे उनको सामान दिखाने लगा। उसने मौका उठा के और मेरे गले से पैसे निकाल के, जिसमें करीब 22,000 रुपये करीब की राशि थी, वो निकाल के। रतनगढ़ में बदमाश 2 दुकानों में लाखारी चोरी ने अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि कुछ ही दूरी में पुलिस गश्त कर रही ही चोर दुकान रो ताड़ो तोड़ वारदात ने अंजाम दिया। एक सागई एक देसी शराब का ठेका सू 15 कार्टून शराब री चोरी भी करी गई है। वहां की तरफ से चोरी भी शराब की कीमत 45,000 रुपये बताई जा रही है। बारह में छिपा बड़ौद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लागी है। नशीला पदार्थ की तस्करी करवाड़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस डोडा चूरा सागे एक वाहन जब्त करी है। 3 तस्करा ने भी गिरफ्तारी रेमा करो है, जिनमें से 2 हरियाणा रा रेबाड़ा है। गुरुवार देर रात गश्त दौरान वक्तिया कामयाबी पुलिस हाथ लगी, जब पुलिस सफेद बोलेरो ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन इस दौरान गाड़ी ने रोकने की बजाय आरोपी बटे सु भाग निकला। बटे पुलिस भी वहां को पीछो करी और फिर वहां ने पकड़ लियो। पुलिस अब आंसू पूछताछ कर रही है।